वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की अमृतमय कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। में भागवत की अमृतमय कथा को श्रवण करते हुए कल हमने सुना कि श्री भगवान ने दिव्य बाल लीलाओं का रसपान गोपियों को, ग्वाल वालों को कराया। कभी माखन चुराते हैं, कभी मटकी तोड़ते हैं। ये तमाम लीलाएं भगवान की मन को आनंदित करने वाली हैं, मोहित करने वाली हैं। भगवान ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया, वस्त्र को चुराया। ये वस्त्र क्या है? आत्मा ने भी एक वस्त्र पहन रखा है। उस वस्त्र का नाम है शरीर। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। शरीर एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराना शरीर त्याग कर, पुराना शरीर रूपी वस्त्र त्याग कर एक नया वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र आत्मा धारण करती है। तो आत्मा वस्त्र रूपी शरीर को धारण करती है। तो भगवान ने गोपियों के क्या चुराए? वस्त्र चुराए। जब गोपियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर, तो गोपियों के भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। अरे भगवान ही तो है जो वस्त्र चुरा सकता है, वही तो चुराता है, वही देता है, वही लेता है। उसको ही लेने और देने का अधिकार है, लेता है। गोप देखा और यदि विरोध नहीं किया गया तो कहीं परंपरा ना बन जाए, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए और कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना पाप है, इसलिए ये गलती दोहराना मत। वहीं भगवान ने खत्म कर दी उस परंपरा को। इसलिए भगवान ने वस्त्र चुराए। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे ना चुराते तो आज गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी, कल दूसरी नहाती, तीसरी नहाती, परंपरा बन जाती, मर्यादा का उल्लंघन होता, इसलिए चुरा लिया, बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर बड़ी कृपा करी है भगवान ने, बड़ी कृपा, दर्शन दिया है यज्ञ पत्नियों को भगवान ने, सबको आनंदित किया है। और वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। आज यमुना के पावन तट पर खड़े होकर भगवान ने बड़ी अद्भुत सुंदर बांसुरी बजाई। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोहे सात्य से शेष श्रवण बिनहीन, वेद न मोहे ज्ञान से ये तेरे आधीन।
आज भगवान की बांसुरी जब बजी है, शरद पूर्णिमा का पर्व आ गया। आज भगवान को लगा कि कुछ करना चाहिए। वरुण देवता चुरा कर ले गए, वरुण लोक से लाए। ब्रजवासियों की जिद पर सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन, वैकुंठ का दर्शन कराया। आज शरद पूर्णिमा आ गई, भगवान का मन हुआ चलो रास रचाते हैं गोपियों के संग। आज उनकी जो मन की भावना है, मन की कामना है, मन की इच्छा है, तमन्ना है, आज उसे पूरा करते हैं। शरद पूर्णिमा की घास इतना सुख दे रही थी, सारा कष्ट जा रहा था, दुख जा रहा था। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। स्वर्ण के आभूषण बनते हैं तो टाका लगाने के लिए दूसरी धातुओं का सहारा लेना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है। आज भगवान की पवित्र लीला में भी माया का आश्रय लेना पड़ा, माया की जरूरत पड़ी। योग माया मुपाश्रिता। ईश्वर कोई भी काम करते हैं माया को साथ में जरूर रखते हैं। भगवान को याद करने के लिए ना अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से समय निकालो ना। काम जो कर रहे हो वही काम करो, अलग से कोई समय नहीं। वहीं रहो, उसी काम में रहो। झाड़ू लगा रही हो तो झाड़ू लगाओ, लेकिन झाड़ू लगाते समय भी अपने भगवान को याद करो, स्मरण करो, चिंतन करो। एक माँ बर्तन धुलते धुलते अपने बेटे का ख्याल रख लेती है कि नहीं? छोटा सा बेटा है, 3 महीने का है, बर्तन धुल रही है, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? अकेला लेटा है, गिर ना जाए, रो रहा, सुनती रहती है। बच्चे की हर हलचल पर वो ध्यान रखती है, कान लगाए रहती है वहां। बर्तन धुल रही है पर ख्याल बच्चे का है, कपड़े धुल रही है, ख्याल बच्चे का है, भोजन बना रही है। बताइए, आप तो माँ हो, जब आपका बेटा बहुत छोटा सा था तब आप हर काम करते हुए अपने बेटे को याद करती थी कि नहीं? भूलती थी क्या? छोटा सा बच्चा है, माँ का दूध पीता है, क्या उस बच्चे को माँ कभी भूलती है? अरे रात के 2 बजे माँ बहुत गहरी नींद में सो रही है और उसी समय बच्चा यदि करवट बदलने लगे और यदि कुछ हलचल करने लगे, हल्का सी आवाज लगाए, तो गहरी नींद से जागकर बच्चे को थाप देने लगती है, सुलाने लगती है, चिपका लेती है, हृदय से लगा लेती है। कितना प्रेम है उस माँ का। रात को गहरी नींद में सोते हुए भी माँ अपने बच्चे का स्मरण रखती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ। एक माँ हम सबकी गुरु है। हमारा गुरु कौन? हमारा गुरु वो माँ है जो माँ दिन हो रात हो बराबर बच्चे का स्मरण रखती है, बच्चे का ख्याल रखती है, एक पल के लिए बच्चे को नहीं भूलती। ऐसे ही चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक पल के लिए भी अपने भगवान को ना भूलना, यही भक्त की सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए और यही है सबसे उच्च कोटि की भक्ति। भगवान को ना भूलना सबसे अच्छी भक्ति है। जैसे माँ बच्चे को हर पल याद रखती है, हर पल बच्चे की सेवा में लगी रहती है। केवल सुबह या केवल शाम
ऐसा नहीं है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बच्चे की सेवा में मस्त है, ख्यालों में डूबी है, चिंतन में है, बेटे को पुचकार रही है, प्यार कर रही है। बस ऐसे ही दिन हो, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई, बड़ा अद्भुत दर्शन है। गोपियां काम में बिजी थी, तभी भगवान ने गोपियों को पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रवती, अनेक अनेक सखियों का नाम ले ले करके भगवान बुला रहे हैं। नंदा, सुनंदा, आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थीं और आज भगवान ने बांसुरी बजाकर सबको बुलाया। एक सखी गाय दौड़ रही थी, जैसी बांसुरी कान में सुनाई पड़ी वैसी गाय को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी वैसी हालत में। देर नहीं करी सखी ने, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने घर में भोजन बना रही थी, अभी भोजन बना नहीं, चूल्हे पर चढ़ा हुआ था और जैसी बांसुरी सुनाई पड़ी, ना चूल्हे से उतारने का ख्याल, ना आग बुझाने का ख्याल, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। गोपियों का प्रेम किस तरह था वो आपके सामने है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय का दूध वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने चली। भोजन बना रही सखी भोजन को छोड़कर कृष्ण से मिलने चली। अरे भागवत में लिखा है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और अभी बच्चे का पेट भरा नहीं, बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़कर श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। जमाने का काम करना कर्म हो सकता है, लेकिन भगवान का भजन करना कर्म नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। धर्म के लिए कर्म छूटे तो छोड़ देना चाहिए। वैसे कर्म छूटता नहीं है, क्योंकि बच्चे को छोड़ करके कृष्ण से मिलने गई, वो भी कर्म ही था। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संसार के कार्यों का, संसार के विषयों का, संसार के कर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ। अब विचार करिए, कल्पना करिए कि जिस माँ ने अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ा होगा, वो कितना प्रेम रहा होगा। ये बात सुखदेव जी ने क्यों कही? इस बात से पता चलता है कि गोपियों का प्रेम किस कोटि का था। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। वेद पुराण कितनी भी कथाएं सुन लो, कितनी भी भागवत सुन लो, कितना भी अच्छा कर्म कर लो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में 5 करोड़ रुपए खर्च किया। 2 करोड़ रुपए कैश दिया लड़के को, 1 करोड़ की बढ़िया गाड़ी दी और करोड़ों रुपए का बढ़िया डेकोरेट पार्टी दी, बढ़िया महंगी से महंगी व्यवस्थाएं। एक पिता ने अपने बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किया और बेटी जब विदा होके ससुराल गई तो पता चला कि जिस लड़के से विवाह किया है वो लड़का तो इस लड़की से प्रेम करता ही नहीं। लड़की इतना दहेज लेकर आई पर अपने पति को देखती है तो पति उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो प्रेम किसी और से कर रहा था।
किसी और से उसका प्रेम था। अब बेचारी इतना दहेज लेकर आई, इतना खर्चा किया, किस लिए? ताकि मेरी बेटी का जो होने वाला पति है वो इससे बहुत प्यार करे, हमारी बिटिया बहुत सुखी रहे। इस सपने को देखकर लड़की के पिता ने इतना खर्चा किया था, लेकिन लड़का तो प्रेम ही नहीं करता। अब बताइए, सारा दिया हुआ दहेज, की गई मेहनत सब व्यर्थ हो गई कि नहीं? बोलो बोलो मेरी माँ, सब व्यर्थ है, क्योंकि लड़का प्रेम नहीं करता। जैसे वो लड़का अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, दहेज इतना लेकर आई तो सारा दहेज व्यर्थ है, सारी मेहनत व्यर्थ है। ऐसे हमने बड़ी पूजा करी, बड़ा पाठ किया, बड़ा यज्ञ कराया, सोने के बर्तन में भगवान को भोग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना व्यर्थ है। बड़ी महंगी महंगी मालाएं भगवान को पहनाई, सोने चांदी की, बड़ी महंगी महंगी भगवान को व्यवस्थाएं दी, भोजन बड़ा महंगा कराया, 56 भोग लगाया, सब कुछ किया, रात भर दिन भर माला जपते रहे, सीताराम 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 सीताराम, लेकिन प्रेम नहीं है। तो एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, उसका पति यदि उससे प्रेम ना करे, वो संबंध कब तक चलेगा? आप कल्पना कर सकते हैं। जिस संबंध में प्रेम ही ना हो, ऐसे भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल सच्चे प्रेम की जरूरत है। भक्त और भगवान के रिश्ते में कुछ ना हो सिवा प्रेम के, कुछ ना हो। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान से प्रेम करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को फूल बाद में चढ़ाएं, भगवान को स्नान बाद में कराएं, पहले भगवान से प्रेम करें। महाराज जी, प्रेम है हमारा, प्रेम है हमारा। अरे हम प्रेम नहीं रखते तो फूल क्यों चढ़ाते? प्रेम नहीं होता तो जल क्यों चढ़ाते? प्रेम है इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है कि प्रेम से हो रहा, फॉर्मेलिटी भी तो हो सकती है, हो सकती है। वो कर रहे हैं, हम भी करें। एक गांव में 2 बच्चे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बेटा था राजा का, राजकुमार, और एक था बहुत गरीब बालक, ब्राह्मण का बच्चा था। पिताजी भिक्षा मांगते थे, बेचारे को कभी कभी रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण का बालक ना शंकर जी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। मिट्टी का लोटा था उसके पास, मिट्टी का लोटा लेकर जाता, मिट्टी का छोटा सा घड़ा, और शंकर जी के ऊपर मिट्टी के घड़े से जल चढ़ाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस ब्राह्मण बालक की दोस्ती राजा के बेटे राजकुमार से थी। राजा का बेटा सोचने लगा, ये मिट्टी के घड़े से पानी चढ़ाता है, क्यों ना मैं सोने के घड़े से पानी चढ़ाऊं, ताकि मुझे शंकर जी पहले मिले। वो भी आता और सोने के घड़े में पानी लाता, कलश में, लोटे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो तुम्हारे पास मिट्टी का घड़ा, हमारे पास सोने का, शंकर जी तो हमें मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गरीब ब्राह्मण का बालक भी शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाता, तो अमीर राजकुमार भी शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाता। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता, तो राजा का बेटा भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता। देखने में तो ऐसा लगता कि दोनों की भक्ति पक्की है, सच्ची। अब डिसाइड शंकर जी को करना था, इन दोनों में से असली कौन है। आज शंकर जी ने दोनों की परीक्षा ली।
दोनों बालक एक ही समय में मंदिर में आते, एक ही साथ जल चढ़ाते, एक ही साथ पुष्प चढ़ाते और एक ही साथ शंकर जी के मंदिर में बैठकर जाप करते, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज शंकर जी बोले चलो दोनों की परीक्षा ले, दोनों बैठे ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे, आंख बंद करके, राजा का राजकुमार और यहाँ गरीब ब्राह्मण का बेटा दोनों। उसी समय शंकर जी की माया, शंकर जी ने अपना मंदिर हिलाना शुरू कर दिया, भूकंप आ गया। राजकुमार राजा का बेटा कह रहा, अरे भाई बाहर आ, मंदिर गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, मर जाएगा, मैं देख बाहर आ गया। तब उस बच्चे ने अंदर से आवाज लगाई, अरे मंदिर गिरे तो गिर जाए, अरे पत्थर गिरे तो गिर जाए, ये मंदिर मेरे ऊपर गिरे, मेरे शंकर जी के ऊपर ना गिरे, बस यही चाहता हूँ। यदि शंकर जी के ऊपर गिरा और शंकर जी को चोट लग गई तो इसलिए मैं शंकर जी को ढक लिया हूँ कि मरूं तो मैं मरूं, मेरे शंकर जी को चोट ना लगे। कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। फूल रोज चढ़ाते हो, जल रोज चढ़ाते हो, पर आपका भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण है। कर्म क्या कर रहे हो कोई लेना देना नहीं। शंकर जी किससे मिलेंगे अब आप ही बता दीजिए, जो बाहर खड़ा है उसे या जो लिपटा है शिवपिंडी से? बोलो। इसका भाव क्या है? मरूं तो मैं मरूं, शंकर जी को चोट ना लगे। वो केवल शंकर जी को पत्थर समझ रहा था और ये शंकर जी को शंकर जी साक्षात ईश्वर समझ, ये भगवान शिव है। यहाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा शंकर जी के सब्जेक्ट में, जो कि लोगों को डाउट है, संदेह है। हमारे भारत में जगह जगह पर शिवलिंग पाए जाते हैं। भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं भक्तगण। 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, शिवलिंग का अर्थ क्या है? यहां पर बहुत नाजुक बात करने जा रहा हूं। शिव जी का जो लिंग है, शिवलिंग, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये शिवलिंग मतलब शंकर जी का गुप्तांग है। शंकर जी का ये गुप्तांग है। आज हम आपको क्लियर कर दें कि शिवलिंग का अर्थ शिव जी के लिंग से नहीं है। शिवलिंग, लिंग का अर्थ जो होता है संस्कृत में होता है लिंग मतलब प्रतीक। शिवलिंग जो है भगवान शिव का प्रतीक है, ना कि वो शंकर जी का लिंग है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये शिव जी का लिंग है ना। लिंग का अर्थ गुप्तांग से नहीं है, ये बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ो ना तो 3 लिंगों की बात मिलती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंग का अर्थ गुप्तांग से नहीं है, लिंग मतलब प्रतीक है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ऐसे शिव जी की जो पिंडी है, शिवलिंग है, वो साक्षात भगवान शिव है उस रूप में। उस जैसे शालिग्राम भगवान है, जैसे शालिग्राम भगवान तो गोल गोल पत्थर है, तो पत्थर नहीं है, उस गोल पत्थर में वो भगवान नारायण है, वो भगवान नारायण का प्रतीक है। ऐसे भगवान शिव साक्षात शिव, पूरे शिव शिवलिंग है। तो भगवान शिव को लेकर जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं
चाहे क्रिश्चियन हो या मुसलमान भाई हो, कभी कभी वो बात विवाद में कह देते हैं कि तुम तो लिंग की पूजा करते हो। शिव जी को वो गलत अर्थ पर ले जाते हैं। तो आप उनसे कहिए कि भैया संस्कृत में एक ही शब्द के ये दो अर्थ हैं। जैसे कल हमने आपको कहा था कि अर्थ मतलब पैसा भी होता है और अर्थ मतलब व्याख्या भी होती है। ऐसे शिव का प्रतीक ही शिवलिंग है, ना कि गुप्तांग है। इसलिए शिव जी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो मिटाइए और शिवलिंग में पूर्ण रूप से भगवान शिव के विग्रह का बहुत श्रद्धा से दर्शन कीजिए। शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर नर्मदा का हर पत्थर नर्मदेश्वर है। सुना है आपने? कहते हैं नर्मदा का पत्थर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती, वो नर्मदेश्वर है, वो शिवलिंग है, मतलब वो शिव का प्रतीक है। नर्मदा का हर कंकड़ पूर्ण शंकर है, ये अर्थ है। ये बात कम लोग ही समझते हैं, इसलिए हमने आपको समझाना उचित समझा। शायद आप समझ गए होंगे। गोपियां काम में बिजी थी। आज भगवान बुला रहे हैं। आज हम ये भी समझेंगे कि ये गोपियां कौन हैं, गोपियों का सही मायने में अर्थ क्या है। गौ मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, जिन्होंने अपनी वासना को पी लिया है, उन्हीं का नाम गोपी है। गोपी, गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिनके अंदर की वासना खत्म हो चुकी है, जिनके अंदर की कामना खत्म हो चुकी है, उन्हीं का नाम गोपी है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में बिकता है अंगूर और बाजार में होती है किशमिश। अब देखना यह है कि महंगी क्या है, किशमिश महंगी है या अंगूर। किशमिश बहुत महंगी है, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। अंगूर तो 50-100 रुपया किलो। अब ये भी जानो कि अंगूर को जब धूप में सुखाया जाता है तो वही अंगूर किशमिश होती है। अंगूर और किशमिश ये दो नहीं है, एक ही है। गीला था तो अंगूर है, पानी है उसके भीतर अंगूर है, पानी सूख गया तो वही किशमिश बन गया। जब तक पानी था तब तक रेट कम था, पानी सूख गया रेट बढ़ गया, और रेट ही नहीं उम्र भी बढ़ गई, उम्र भी बढ़ गई। बस ऐसे ही जिनके अंदर पानी है वो अंगूर है। हम सब कौन है? हम सब अंगूर हैं। हम सब के अंदर पानी है। पानी कौन सा? बोले वासना का पानी। हमारे अंदर अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हमारे अंदर तमाम इच्छाएं हैं। हम अंगूर की तरह हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पानी है। कौन सा? कामनाओं का पानी। जबकि गोपियां कैसी हैं? उन्होंने अपने अंदर का सारा पानी मतलब सारी वासना सुखा दी है। इसलिए गोपियां अंगूर नहीं, गोपियां किशमिश बन चुकी हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, वो केवल कृष्ण को पाना, कृष्ण से मिलना चाहती हैं। अब कोई कहे कि गोपियां कृष्ण से मिलने गई तो वो कोई संबंध बनाने गई होंगी, स्त्रियां हैं कृष्ण से संबंध बनाने गई होंगी, कोई रिश्ता होगा इनका। बोले ना, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। आज भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाएंगे तो भगवान कोई हमारे जैसे तुच्छ प्राणी तो है नहीं। भगवान परब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने काम को परास्त कर दिया। वो काम जिनके चरणों में पड़ा रहता है, वो काम कृष्ण को क्या परास्त करेगा? कृष्ण ने काम को परास्त किया है। और एक बात और बताऊं, जो वेदों की बात है, पुराणों की बात है, ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है,
ये गोपियां पिछले जन्म की संत हैं। भागवत में लिखा है कि एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते शरीर सूख गया। तभी भगवान ने आकर दर्शन दिया। क्या चाहते हो पुत्र? कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, बस आपका दर्शन चाहता हूँ। भगवान बोले तथास्तु, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना। हम तुम्हारे घर कभी माखन चुराने आएंगे तो दर्शन कर लेना, कभी खेलने आएंगे तो दर्शन कर लेना, कभी रास रचाएंगे तो दर्शन कर लेना, तुम्हें अनेक बार हम दर्शन देंगे। वो तमाम ऐसे संत इस जन्म में गोपी के रूप में आए हैं और भगवान सारे साधु संतों को आज गोपी के रूप में स्वयं दर्शन देकर के उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। ये गोपियों की चर्चा है। ये मस्त एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे, शिकागो में। जनता बहुत थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी विवेकानंद जी को सुनने के लिए। तब विवेकानंद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया और लाखों गोपियों के संग रास रचाया। लाखों करोड़ों गोपियां, अनेक रूप में भगवान थे, इस मर्म को कोई जान नहीं सका। वहां विदेश के लोग ना खड़े होकर कहने लगे हम इस बात को नहीं मानते। अरे कृष्ण भी, ऐसा क्या था उस कृष्ण में कि लाखों गोपियां पीछे लगी थी? अरे कोई पुरुष कितना भी सुंदर हो, कोई स्त्री यदि पसंद करे तो 2-4 को पसंद आएगा, 10-20 को पसंद आएगा, सबको एक ही पुरुष थोड़ी पसंद आ सकता है। ये कृष्ण में ऐसा क्या था जिसको देखकर सारी स्त्रियां मोहित हो गई थी? स्वामी विवेकानंद जी कुछ बोले नहीं और कहने लगे कि मैं आपको बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, पर यहाँ नहीं। स्वामी जी पैदल चले, पूरी भीड़ पीछे थी। आगे दूसरे मंच पर खड़े होकर स्वामी जी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? लोगों ने कहा नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा जैसे कृष्ण की कथा का स्वरूप, उसकी लीला कितनी सुंदर होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। जिसकी कथा में आप इतने दूर दूर से आए हैं और प्रेम से बैठ करके सुन रहे हैं। आज बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, लेकिन आप यहाँ कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे तक बैठेंगे। जिस कृष्ण के नाम में, कृष्ण की कथा में इतनी मधुरता है, उस कृष्ण के स्वरूप में क्या जादू रहा होगा, कल्पना करिए। जिसकी कथा नचाती है, कथा में ये स्वाद है कि देखो एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग बैठे हैं। भगवान गोपियों को पुकार रहे हैं, गोपियां आई, सारी गोपियां आ गईं। भगवान ने गोपियों को स्वागत करते हुए कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस ब्रूता गमन कारण। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। देवियों आओ, यहाँ आने का हेतु क्या है जरा हमें ये भी तो बताओ। उद्देश्य क्या है? इतनी रात को आई हो, क्यों आई हो? अब भगवान गोपियों से कहने लगे इतनी रात को क्यों आई? ये प्रश्न भी बड़ा अजीब है। आप सब यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, और कल्पना करिए कि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं आए और कहें कि कल मैं सबको दर्शन दूंगा, तो फिर बताइए यहाँ लोग समाएंगे? आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में खड़े हैं और गोपियों से भगवान कह रहे हैं आने का हेतु तो बताओ, आने का कारण तो बताओ, क्यों आई हो? गोपियां कहते हैं आपने हमें बुलाया, हम चली आई, आपने तो हमें बांसुरी बजाकर बुलाया है। भगवान कहते हैं जाओ। क्या कहें, किससे कहें? लोग कहते हैं पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। हाँ,
अब हम पागल हो गए हैं, ये बात कहने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। और जानते हो गोपियां एक सिद्धांत अपना सामने रख रही हैं, कन्हैया मेरी आंखें जिस दिन तेरे सिवा किसी और का सपना देखे ना, वो दिन इन आंखों का आखिरी दिन हो। मेरा दिल जिस दिन तुझे याद ना करे, वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मेरी वाणी जिस दिन आपका नाम ना ले, बस समझ लेना कि वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। तुम्हें पा करके सुकून मिलता है, तुम्हें देख करके नींद आती है। बस तुम्हें देख लिया, आंखें मूंद ली। एक सज्जन मंदिर में गया, भगवान को बहुत देर तक देखा और देखा 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 देखा, अब धीरे से अपनी आंखें मूंद ली और आंखें बंद करके ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगा। किसी ने कहा भैया अंधे हो क्या? ना, अंधा नहीं हूं। तो आंख बंद करके क्यों चल रहे हो? बोले अभी अभी कृष्ण को देखा है ना, आंखों के दरवाजे से उनको हृदय तक पहुंचाया है, अंदर बिठाया है। हाँ, वो पहले ठीक ठीक बैठ जाएं, फिर खोलूंगा। यदि आंख खोल दिया और निकल के भाग गए तो इसलिए आंख अभी तक बंद है ताकि भाग ना जाए। दिल में भगवान को बसाओ, भगवान के लिए बढ़िया जगह ये है, यहाँ बसा लो, यहाँ दिल में बिठा लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोना समेटने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। माया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है,
2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। राम नाम का प्याला ले लो, क्योंकि जिंदगी जा रही है। कब पूरे हो जाओ, कब जिंदगी पूरी हो जाए। याद रखना भक्तों, इच्छाएं हो तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छाएं हो। आंख में बसा हो, दिल में बसा हो, समाया हो, वही देखो मौत भी आनी है और कृष्ण को भी आना है। अब देखना ये है कि पहले कौन आता। मौत भी आने वाली है और कहा है कन्हैया ने मैं भी आऊंगा। अब देखना ये है पहले कौन आता है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बताइए मौत आएगी कि नहीं? आएगी ना मैया जी, ओ मेरी माँ, दादाजी, मौत आएगी। आएगी कि नहीं? कभी तो आएगी, आएगी। तैयारी करी कि नहीं आपने जाने की? हाँ, आप लोगों ने तैयारी करी? हरिद्वार जा रहे थे एक सज्जन सेंधवा से, इतना बड़ा सूटकेस, उनसे ज्यादा वजन सूटकेस में था, लड्डू गुजिया। हमने कहा राम राम, हरिद्वार कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोले हफ्ता भर के लिए। हमने कहा मरोगे तब तो बहुत ट्रकों से बांध कर ले जाओगे, इतनी लंबी चौड़ी है, तो जब जीवन भर के लिए जाओगे तो पता नहीं कितना होगा। आप तैयार हो के नहीं? आप रेडी रहो, हम तो एकदम रेडी हैं। आओ चलो चलते। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सुबह भी गई, दोपहर भी गई। कितने बज गए? 4, शाम हो रही है ना। सुबह दीपक मत जलाओ, दोपहर को दीपक मत जलाओ। आपका घर का काम बिना दीपक जलाए हो जाएगा, प्रकाश सूर्य का है। लेकिन शाम को दिया जलाना पड़ता है कि नहीं? प्रकाश करना पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है। दादाजी, ओ मेरी माँ, बहुत ध्यान देना। है ना, शाम हो गई, दीपक जलाओ। शाम हो गई, दिया जलाओ, दिया लाइट जलाओ। अरे सुबह नहीं जलाओगे चलेगा, दोपहर को नहीं जलाओगे चलेगा। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, और शाम के बाद सीधे रात आएगी, अंधकार आएगा। ऐसे सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी। लड़कपन रूपी सुबह भी बीत गया, जवानी की दोपहर भी बीत गई, बुढ़ापे की शाम आ गई है। अब तो भक्ति का दीपक जला लो, नहीं तो मृत्यु की रात आएगी। और मृत्यु की रात आएगी, फिर अंधकार लेकर आएगी, कुछ कर ना पाओगे। इसलिए सावधान। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। सेंधवा के एक पंडित जी थे, पंचांग देख कर ना सबकी कुंडली बनाते थे। फलानी तारीख की तुम मरोगे, तुम्हारे जीवन में इस समय मृत्यु है, जरा बच के रहना। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे, सारा काम करते थे वो। जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही।
पंडित जी सबका भविष्य बताते हैं, तुम फलानी तारीख को मरोगे, अच्छा महामृत्युंजय का जाप करा लो, नहीं मरोगे। जमाने को बचाने वाले पंडित जी, जमाने की मौत बताने वाले पंडित जी क्या खुद बच पाएंगे? बताओ, क्या खुद बच पाए? चले गए। कितने पंडित जी चले गए, हम और आप भी। अब पंडित जी की बात तो सुनी। एक सेठ जी रहते थे सेंधवा में। एक सेठ दुकान पे बैठा, घाटा नफा सब जोड़ रहा, किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहा। एक सेठ जी थे यहीं पास में, वो सबसे हिसाब किताब करते, फलाने से 10,000 लो, फलाने से 20,000 लेना है, फलाने का ब्याज 50,000 हो गया, लो। सबका हिसाब किताब करा, कलम को कान में, सेठ जी की आदत होती है जैसे बस का कंडक्टर, ऐसे सेठ जी कलम को यहाँ रखते हैं कान में। और जब समय आया मरने का तो सबका हिसाब किताब बाकी था, कलम कान में धरी थी, धरी के धरी रह गई, उठाने का भी समय नहीं मिला। और आया बुलावा तो एक सेठ दुकान पे बैठा, घाटा नफा सब जोड़ रहा, किससे हमको कितने लेने, बही के पन्ने मोड़ रहा। तभी क्या हुआ, काल तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, कलम कलम कान में धरी रही, वो ज्यों की त्यों धरी हो, प्राण निकल गए। सेठ जी वहीं गिर पड़े, खड़ा खड़ा गिर जाता है आदमी। क्यों? जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जिस शरीर का आपको गुरूर था, जानते नहीं हो हम नामी ग्रामी आदमी है, हाँ, हमारा शरीर पड़ा रह जाएगा, लोग उठाएंगे, शमशान में फूंक आएंगे। सेंधवा के एक डॉक्टर साहब बड़े अच्छे डॉक्टर थे, सबसे कहते थे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसी ऐसी दवाई है, रिसर्च है मेरे पास। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। एक आदमी आया, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, पिताजी को अटैक आया। डॉक्टर साहब बोले चिंता मत कर, मैं तेरे पिता को मरने नहीं दूंगा, चल चल चल। एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ, दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ। क्या हुआ? बोले फिसली कार गिरी गड्ढे में। डॉक्टर साहब की कार फिसल गई, खाई में गिर गई, फिसली कार गिरी गड्ढे में, और दवा बैग में धरी रही। डॉक्टर जी जब खुद बीमार पड़े तो दवा उनके पास ही थी। जमाने को दवाई से ठीक करने वाले डॉक्टर साहब जब मरे तो क्या उनकी दवा क्या उनके काम आई? बोलो, उनकी दवाई स्वयं उनके काम आई? हाँ। वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम है जाना, घर के न होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई साथ गई। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। इस भजन को सुनने के बाद हम एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम सब कौन हैं? ये बता दो, हम सब कौन हैं? कौन है? हम सब कौन हैं? हाँ, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हम सब कौन हैं? परदेसी। हम परदेसी हैं। आज हम इस शहर में हैं, 100 साल पूरे होंगे फिर दूसरे शहर चले जाएंगे। कोई 10-20 साल, कोई 25-50 साल, कोई 75-100 साल की यात्रा में है। सब कौन है?
सब परदेसी हैं मेरी माँ, हम सब यात्री हैं। आज यहाँ यात्रा में है, समय पूरा होगा, यात्रा पूरी हो गई, चलो। आप कौन हो? आपका बेटा कौन है? परदेसी। आप और हम परदेसी हैं कि नहीं, ये बताओ। हम हर साल आते हैं आपके शहर में 7 दिन के लिए आते हैं, कथा सुनाते हैं, चले जाते हैं। जैसे हम आए और चले गए, ऐसे आप लोग भी आते हो, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, चलता रहता है ये। हम सब परदेसी हैं। ट्रेन चली दिल्ली, हजारों यात्री बैठे हैं, जिसका स्टेशन जहां आ गया उतर गया, अपने अपने एक उतरता है एक चढ़ता है। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए मतलब मर गए, नाती चढ़ गए मतलब नाती का जन्म हुआ, एक उतरता है एक चढ़ता है। ये प्रकृति का नियम चलता रहता है, सदियों से चला आ रहा है। हम सब कौन हैं? कौन है? एक सुर में बोलो। परदेसी। तो कहा है कि सब परदेसी हैं, सब यात्रा में हैं, सबकी यात्राएं चल रही हैं। कोई 50 साल में यात्रा पूरी कर लेता है, कोई 100 साल में यात्रा पूरी। सब परदेसी, आप और हम परदेसी हैं। जबरदस्ती हम कह रहे हैं ये हमारा है, ये हमारा है, फलाना हमारा, कोई किसी का नहीं, सब यात्री हैं। यहाँ मिले, जब बस में आप चढ़ते हैं ना तो आपको बहुत यात्री मिलते हैं। आपके बाजू में कोई बैठा है, ये सब यात्री हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर किसी से प्रेम मत करना, करोगे रोना पड़ेगा। ऐसे बेटा बेटी पत्नी पति परिवार सब यात्री हैं, ये सब रास्ते में मिले हैं, इन सबको छोड़कर जाना है। इसलिए प्यार इनसे नहीं, प्यार किनसे होना चाहिए? प्रेम किससे हो? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान के सिवा है ही नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दीपक सर जी, राजपाल जी, श्री परमजीत सिंह राजपाल जी, आप आए हैं, आपका परम बहुत बहुत स्वागत है। भागवत जी की परम पवित्र गाथा में आप पधारे हैं, स्वागत है आपका। भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आ गई, सारी गोपियां आई हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया। गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर आप हमें बुलाए, हम चली आई। आप हमें बुलाए, हम चली आई। अब आप बताइए कि उद्देश्य क्या है हमें बुलाने का? हमें बुलाने का हेतु क्या है? तब कह दिया, गोपियों से भगवान ने कहा हमने बुलाया कब? हम तो बांसुरी बजा रहे थे, आप आ गई हो, अब आ गई हो तो एक काम करो, जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर जमाने को छोड़कर आ गई हैं आपके पास, अब आपको छोड़कर जा नहीं सकती, इसलिए अब आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान बांसुरी बजाने लगे। एक सखी बोली, जब से कन्हैया को ये बांसुरी मिली है ना, तब से कन्हैया के भाव ज्यादा बढ़ गए हैं। अरे इस बांसुरी के कारण देखो ना, कन्हैया हमें स्वीकार नहीं करते। ये तो बड़े ठाट हैं, ये बांसुरी बांस की है, पर देखो तो सही क्या जादू किया है इसने। एक बंसी ने बांसुरी से ही पूछ लिया, ए बंसी कौन सा पुण्य किया है तूने, जरा हमें तो बता। तब बंसी ने कहा, हमने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया। देखो बांसुरी भगवान को पसंद है, सदा होंठों पर सजी रहती है। कारण क्या है? गोपियों ने पूछा, जरा हमें बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया है। तब बंसी ने कहा, हम भगवान के पास इसलिए होते हैं क्योंकि हम, गोपियां पूछ रही हैं, बंसी ओ बंसी, ओ बंसी, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है।
बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ने कहा, क्या जवाब था बंसी का, क्या कहती है वो बांसुरी, जरा ये जरा बंसी स्वयं कहती है, सुन लो प्रेम से। दर्द सहन करना मुरली ने सिखाया है, क्यों? क्योंकि जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है। दिल में छेद हैं, साथ साथ छेद कर दिए जमाने, फिर भी बंसी मुस्कुरा रही है। कितना बढ़िया बोलती है बांसुरी, जब बोलती है मन के सारे दुख दर्द खत्म कर देती है। बांसुरी मीठा बोलती है तो भगवान को बहुत पसंद है। आपको भी मीठा बोलना चाहिए, मेरा निवेदन है। कैसे बोलना चाहिए मेरी माँ मैया जी? मीठा बोलो। हमारी जो वाणी है ना, वो हमारी जिह्वा ना, ईश्वर ने हमारी जिह्वा में हड्डियां नहीं डाली है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? ताकि आप बढ़िया बढ़िया बोल सको, फंसे ना। फिर भी आप कड़वा कड़वा बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना। इसलिए मधुर मधुर बोला करो। एक राजा के पास एक जौहरी आया, बड़ा जौहरी। उस हीरा था बहुत बड़ा और बहुत चमकदार था। दो हीरे थे, दोनों एक से, दोनों का वजन एक सा, कटिंग एक सी, चमक एक सी। जौहरी ने राजा से शर्त रखा, महाराज इन दोनों में एक असली है और एक नकली है। यदि आपके नगर का कोई जौहरी असली को पहचान लेगा तो मैं आपको ये दोनों दे दूंगा, इसमें एक असली है, वो आपको दे करके मैं चला जाऊंगा। और यदि कोई ना पहचान पाया तो शर्त आप हार जाएंगे और मणि जितनी कीमती है इतना धन आप हमें देंगे। शर्त मंजूर हो तो फिर आगे बढ़ें। राजा बोले, भाई हीरा की पहचान जौहरी के लिए क्या बड़ी बात है, और हमारे नगर में तो 10 बड़े बड़े जौहरी हैं, आप लाइए। हीरा रखा गया, शर्त लगाई गई। राजा के बड़े बड़े जौहरियों ने हीरा को उठाकर परखा, कौन सा असली है, पर बड़े बड़े जौहरी परेशान हो गए, असली हीरा को परख ना पाए। सारे जौहरी फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। राजा शर्त हार रहा था, पूरे जौहरी चले गए, एक भी पहचान ना पाया। उनमें इतनी बढ़िया सफाई थी कि दोनों एक से लग रहे थे। अब कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये पहचान पाना उन जौहरियों के बस में नहीं था। तभी एक अंधा आदमी पीछे से आया और अंधे आदमी ने आकर कहा, महाराज मुझे मौका मिले तो मैं बता सकता हूँ कि इनमें असली हीरा कौन है। लोगों ने कहा, क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी तो आंखें नहीं हैं, अंधे हो, आप क्या पहचान पाओगे कि असली हीरा कौन है? महाराज मुझे मौका तो दो। राजा ने मौका दिया, उसने दोनों मणि उठाई और धूप में रख दिया। आधा घंटे बाद उसने एक को उठाया, महाराज ये नकली है, ये असली है। अब जिसका वो हीरा था उसको पता था, उसको लगा ये अंधा आदमी कैसे पहचान गया। राजा और तमाम जौहरियों का समर्थन मिल गया। जिसका हीरा था उसने भी दावा कर दिया यही असली है, पर आप पहचान कैसे पाए? अंधा आदमी बोला कि असली हीरा को पहचानना बहुत आसान है। बोले कैसे? बोले मैंने दोनों हीरा को धूप में रख दिया था, धूप में जो गर्म हो गया वो नकली था और जो धूप में भी ठंडा रहा बस वही तो असली है। क्या अर्थ है? जो विषम परिस्थितियों में भी आप ना बार बार गर्म होते हो, बात बात में गर्म। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, गर्म हो गया, शरीर गर्म, माथा गर्म। जो बात बात में गर्म हो जाए वो तो पत्थर ही हो सकते हैं। जो बड़े से बड़े विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को ठंडा रखें, बस वही तो असली ही। अपने धैर्य को, अपने दिमाग को ठंडा रखना, धैर्य का पालन करना, यही आपके
अच्छे होने की, सच्चे होने की, सज्जन होने की परख है, पहचान। आप बता सकते हैं कि आप में से असली हीरा कौन है कोई असली हीरा? ओ मैया, ओ मेरी माँ, असली हीरा कौन है पता है? जानती हो आप मैया? हर परिस्थिति का प्रसन्नता से सामना कर लेना, हर परिस्थिति का मुकाबला कर लेना, यही असली हीरे की पहचान है। घबराइए मत, दुख आया तो घबराइए मत। जब हमारे जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि सोना मैला हो गया, सोना गंदा हो गया तो सोनी जी ने उसे भट्टी में डाल दिया, आग में डाल दिया, और जो तप करके निकलेगा तो चमकदार बन करके निकलेगा। जो दुखों की भट्टी में तपते हैं वही ज्यादा चमकते हैं, समाज में याद रखिएगा। इसलिए दुखों में आप ये समझिएगा कि हम तपाए जा रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं भगवान किसी अच्छे कार्य के लिए। आप असली हीरा बनिए। बात बात पर गुस्सा मत करिए, बात बात पर क्रोध मत करिए, बात बात पर लोग झगड़ा करने लगते हैं। मेरी माँ, एक दिन और हमने कहा था कि गालियां सुनने की आदत होनी चाहिए। सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, माना है या हम कहें कि उसे सीए करना है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो आईएएस और आईपीएस बनने के लिए उसे बहुत कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, कठिन से कठिन परीक्षाओं को निकालना पड़ेगा, तब वो जाकर आईएएस आईपीएस बनेगा। कोई साधारण थोड़ी है आईएएस आईपीएस बन जाना, बड़े पद पर पहुंच जाना। कितनी कठिनाइयां आती हैं, हमें उन हर कठिनाइयों का सामना करना होता है। ऐसे ही जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है, इसलिए अपनी कठिनाइयों का, आप कठिनाइयों से हार ना जाएं, परिस्थितियों से हार ना जाएं, अपने मनोबल को बनाए रखें और डट कर के सामना करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करना छोड़ दी हमने, नहीं तो ये जिंदगी बेकार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी हमने। व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो कोशिश करता, हारता तो तब है जब वो कोशिश करना छोड़ देता। अपने क्रोध पर कंट्रोल करना सीख लो, अभिमान पर कंट्रोल करना सीख लो, बुराइयों पर कंट्रोल करना सीख लो, और बहुत प्रेम से रहना सीख लो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, आज भगवान कह रहे हैं एक ही धर्म है हमारा, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय पर होती है। आप कितने धैर्यवान हैं, धैर्य की परीक्षा विपत्ति के समय होगी। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में इतनी विपत्ति आई, क्या उन्होंने अपने धैर्य को खोया? कल हमने सुनाया ना आपको, धैर्य की परीक्षा, धीरज की परीक्षा विपत्ति के समय पर होगी। धीरज, धर्म, आपके धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय होनी है। मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। मित्र दुख में साथ छोड़ देता है या साथ रहता है, ये विपत्ति आएगी तो पता चलेगा। और नारी, पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति के समय होती है। जब घर में माल पानी बहुत है तब तो पत्नी खुश रहती है, बड़ा सम्मान करती है, लेकिन जब काम धाम अच्छा नहीं चलता ना तो पत्नियां भी फुसकारने लगती हैं। कुछ कमाओ, चूड़ी पहन के बैठे हो घर में। इनकी परीक्षा विपत्ति के समय। पति कैसा भी हो मैया जी, पति भगवान होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। पति ब्रह्म होता है। हाँ,
बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना ये संसार अधूरा है। पति है तो मांग हरी भरी है, पति है चूड़ी हरी भरी है, पति है गला हरा भरा है, पति है तुम हाथ में मेहंदी रची है, पाँव में मोहर लगा है, पति है तो नारी का श्रृंगार है, पति नहीं श्रृंगार नहीं, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तपस्या है। इसलिए पति की सेवा जरूर करिएगा। पति भगवान है, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है, पति ही सब कुछ है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। पति भगवान है मेरी माँ, इसलिए पति की सेवा भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है, तो आपके सच्ची आस्था से आपके पति के अंदर से भी भगवान प्रकट हो सकता है। इसका उदाहरण बताइए, सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है? आज हम पतिव्रता नारियों की बातें करेंगे तो हमारे आजकल की जो मॉडल हमारी बहनें हैं ना, उनको जरा ये बात पचेगी नहीं। अरे पति की सेवा करो, क्या करें राक्षस की सेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत में पति की क्या वैल्यू हुआ करती है, हमारी परंपरा क्या है पति के लिए, वो बहुत ध्यान से मेरी माँ सुनेंगी और अपनी बिटिया को जरूर बताएंगी। आजकल की बेटियां ना सुपड़खा के पद चिन्हों पर चल रही हैं। सुपड़खा सुपड़खा गई थी राम जी के सामने सज कर, सुनो हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने कहा हमारा तो हो गया है बहन जी, तुम किसी और से मिलो। ये कौन है? बोले हमारा भाई लक्ष्मण है। क्या ये तैयार है? पूछ लो। कहो लक्ष्मण हमसे शादी करोगे? देखो खुद की शादी की चर्चा खुद कर रही है। यही तो सुपड़खा है। आजकल तो हमारी बहनें फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी शादी की चर्चा कर लेती हैं। मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता, शादी कर लेती है। ये सुपड़खा की ही वंशज है। ये सुपड़खा के पद चिन्हों पर चलने वाली है। शादी हो गई थी सुपड़खा की, किससे? विद्युत जिह्वा से। लेकिन ना मांग भरती, ना चूड़ी पहनती, ना मंगलसूत्र, सजी सवर की घूमती रहती। ऐसी हमारी माताएं बहनें सेंधवा में भी पाई जाती हैं। शादी हो गई, एक हाथ में यहाँ तक चूड़ी, दूसरा हाथ पूरा खाली। क्यों? फैशन है। शादी होने के बाद हमारी बहनें ना मांग नहीं भरती,
घिसनी ले आती है, यहाँ घिस लिया और बालों से ढक लिया, यहाँ घिस के फिर ढक भी लेती ताकि कोई देखे ना। हम कहते हैं तुमने शादी क्यों कर ली जब तुम्हें बताने में शर्म आती है? शादी नहीं करनी चाहिए थी, घूमती रहती कुंवारी। अच्छा भाई, जब तक शादी नहीं भई तब तक लड़की को आजादी है, कैसे भी रह सकती है, कैसे भी बोल सकती है, पर शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा जो नियम आपके लिए हैं। पालन नहीं कर रही हैं आप तो फिर मनमानी, फिर आप तो सुपड़खा है, वो भी पालन नहीं करती थी, उसकी भी शादी हो गई, वो भी मॉडल बनी, घूमती रहती थी, सबसे कहती रहती हमसे शादी कर लो। पति के सामने नौकरानी बनती और किसी पार्टी में जाती तो महारानी बन के जाती। यही चल रहा है आज। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि नारी को पति के सामने महारानी बन के रहना चाहिए ताकि पति तुम्हें देखे, बहुत सुंदर बन के रहो पति के सामने, अच्छी दिखो ताकि पति आपको देखे और आपको देख करके उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम जागे। और घर से बाहर निकलो ना तो नौकरानी बनकर निकलना चाहिए ताकि कोई देखे ना आपको। सजती थी तो पति के लिए, लंबी मांग हुआ करती थी मस्तक पर, यहाँ तक सिंदूर हुआ करता था। सीता जी मांग भर रही थी, हनुमान जी ने पूछा क्यों माँ क्या हो रहा है? बोले बेटा सिंदूर लगा रही हूँ। क्यों? तेरे राम की आयु लंबी होगी। अच्छा, इतने से सिंदूर से राम की आयु लंबी? तब तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। और तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। नारी का ही सुहाग मांग में सिंदूर होता है। भगवान करे आपके मांग में सदा सिंदूर रहे, सदा रहे। इसको साधारण मत समझना, किस्मत वाली नारी की मांग में सिंदूर होता है। आप जिसे छिपा करके घूम रही हो ना, वही आपकी शान है, वही आपका असली श्रृंगार है, वही आपकी सबसे बड़ी इज्जत है। और पति की सेवा बहुत प्रेम से करनी चाहिए। अनुसुईया जी अपने पति की सेवा करती हैं। अनुसुईया जी के पति का नाम क्या है? सारी हीरोइनों को आप जानती हो, पर अनुसुईया के बारे में आज सुन रही होंगी, उनके पति के बारे में अभी भी पता नहीं। पता हमें क्या करना महाराज, हमें तो मॉडल बनना है, तो मॉडलों के नंबर हैं हमारे पास। अनुसुईया जी के पति का नाम है श्री अत्रि। अत्रि कहाँ रहते थे? चित्रकूट में। अत्रि मुनि चित्रकूट से रोज प्रयागराज स्नान करने जाते थे। 100 किलोमीटर के लगभग रोज पैदल चल के स्नान करने। बुढ़ापा आ गया, जाने आने में ही 2-3 दिन लगने लगे। अनुसुईया मैया ने गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करी हो तो आप चित्रकूट में आकर बहने लगो। तो वहां से गंगा आई और एक पतिव्रता नारी चाहे तो सूर्य की गति रोक सकती है। ये पतिव्रता नारी के अंदर शक्ति आती है। याद रखना मेरी माँ, पुरुष बड़ी तपस्या करके जो शक्ति प्राप्त करता है, नारी सहज में अपने पति की सेवा करके वही शक्तियां प्राप्त कर लेती है। केवल पातिव्रत धर्म हो। पत्नी का क्या धर्म है? बोले पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। ये मैं नहीं, रामचरितमानस कह रही है। खूब सेवा करो। पद्म पुराण में एक चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। में एक चर्चा है, एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़ी सुंदर थी। उसका विवाह एक व्यक्ति से हुआ। विवाह हुआ, वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती, अपने पति की सेवा करती, चरण दबाती और बहुत प्रेम से पति की सेवा करती।
पति का सारा काम बिना कहे वो कर देती, पति को कहना ना पड़ता और वो पति के मन की बात समझ जाती और पति का सारा काम कर देती। अचानक उसके पति को ना कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ का रोग हो गया, चमड़ी गल के जमीन में गिरने लगी, पूरे शरीर से माबाद निकलने लगी, पूरा शरीर उसका दुर्गंध देने लगा, उसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता था, इतना दुर्गंध उसका शरीर, इतनी गंदगी उसके शरीर में, माबाद पूरे शरीर से निकलती। लेकिन धन्य थी वो पत्नी। ये महाभारत, ये पद्म पुराण की चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन्य थी वो नारी, अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं, जैसे पहले वैसे अभी। पति को नहवाती, पोंछ देती, पूरे शरीर को बिठाती, अपने हाथ से खिलाती, उसके हाथ पांव काम नहीं करते। एक दिन एक घटना घट गई। उसका पति ठंडी के समय आंगन में बाहर बैठा था कि उसी समय वहां की एक वैश्या थी, वो वहां के राजा के दरबार में नाचने जाती थी। तो वैश्या ना बड़ी सज धज करके गई, बड़ी सुंदर थी वैश्या, बड़ी सुंदर। जब वो गई ना तो कोढ़ी आदमी ने उसे देखा, आहा कितनी सुंदर नारी है। उसके मन में उस नारी के प्रति ना भाव जागा कि क्या ये नारी कभी मुझे मिल सकती है। कोढ़ी आदमी और वैश्या को देखकर मन को वैश्या के पास ले गया, पर क्या करता बेचारा, कोढ़ी है, चल नहीं सकता। पत्नी ने शाम को भोजन कराया, उसने 2 रोटी कम खाई। पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या है, आज आप बड़े व्याकुल, बड़े परेशान। देखो पत्नी पति के हर बात को समझ जाती है। पत्नी ना पति के अंदर क्या चल रहा है ये भी समझ लेती है। समझ गई है। क्या हुआ स्वामी जी, आज परेशान है आप? वो आज वहां बैठा था, वो एक स्त्री वहां से निकली फलानी, और उसको देखकर आज जरा हमारा मन बड़ा अशांत हो रहा है। इच्छाएं हो रही हैं कि काश हम उससे मिलते, संग करते उसका। अब देखिए, पहले तो ये बताइए कि आपका पति कभी आपसे ऐसा कह दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि मेरा मन पड़ोसन के संग चला गया। लेकिन इसकी चर्चा, कभी ग्रंथ पढ़ा करिए, महाभारत पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए। उस नारी ने कहा, स्वामी जी आप क्या चाहते हैं? सुनो, तुम बुरा मत मानना, पर ना हम उससे मिलना चाह रहे हैं एक बार। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब ये पतिव्रता नारी रोज जाती सवेरे 4 बजे और उस वैश्या के घर के बर्तन धुलती, कपड़े धुलती, झाड़ू लगाती, आ जाती जल्दी से 1 घंटे में सारा काम करके। वैश्या जागती, देखती, अरे राम राम, मेरे घर का काम कौन कर रहा है। वैश्या तो 8 बजे जागती और ये जल्दी से काम धाम करके आ जाती सवेरे 4-5 बजे। वैश्या ने देखा मेरे घर का काम कौन किया। आज वैश्या ने देखा 10 दिन से काम पूरा हो रहा है और आज देखूंगी। आज चुपचाप वैश्या खड़ी हो गई और देखा तो ये पतिव्रता नारी, इसके बड़े चर्चे थे उस एरिया में कि ये बड़ी पतिव्रता नारी है। वैश्या ने देखा कि ये स्त्री मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही है, चरणों में गिर पड़ी, बहन मुझे क्यों पाप में डाल रही है? अरे मैं तो पापनी हूँ, शरीर बेच करके अपना पेट भरती हूँ और मुझे पापनी को तुमने और पाप में डाल दिया मेरे घर काम करके। बहन मुझे क्षमा करना, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि तुम्हें हमारे घर का काम करना पड़ा, वो भी सवेरे 4 बजे। पतिव्रता ने हाथ जोड़कर कहा, बहन तेरे स्वरूप को देखकर मेरे पति का दिल आ गया है तुझ पर, क्या तू मेरे पति से मिल सकती है मेरे कहने पर? उसको पता था कि इसके पति को कोढ़ का रोग है, पर आप कह रही हो तो एक काम करना, आज शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आज अपने पति को आप भेज देना मेरे पास। ठीक ठीक, प्रसन्न होकर गई। सुनिए, आज आप चले जाइएगा, उसने आपको बुलाया है। अब पति बड़ा खुश। शाम को सूर्य अस्त हुआ, रात हो गई, अंधकार हो गया। अब वो जाए, तैयारी पूरी बढ़िया टिप टॉप बन के तैयार हो गया। कोढ़ी जाने लगा, पर जाए कैसे? देवी मैं चल नहीं पा रहा हूँ, 10 कदम चल रहा हूँ, शरीर दर्द कर रहा है, अब मैं कैसे जाऊँ? भगवान वो मिलने को तो तैयार है पर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ? पत्नी ने बोला, आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। अब पत्नी अपने पति को कैसे ले जाएगी?
पत्नी तुम मुझे कैसे ले जाओगी? बोले मैं बैठती हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। पत्नी बैठ गई, पति को कंधे पर बिठाया। एक पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर ले जा रही है। जरा दर्शन करिए आप, वैश्या के घर ले जा रही है, लेकिन वो गांव के अंदर से नहीं, गांव के बाहर जंगली रास्ता से जा रही है। कोई देख ना ले, देखेगा तो लोग हजार प्रश्न करेंगे, अरे पति को ऊपर बिठाकर कहां ले जा रही हो? एक पत्नी, पतिव्रता नारी कौन है? पति जो कहे वो करे, पति की हर इच्छा पूरी करना ये पत्नी का धर्म है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि पति यदि दुष्ट है, शराबी है, नालायक है और पति अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, तो क्या ऐसे पति को भी पत्नी भगवान कहे? बोले हाँ, पति कैसा भी हो, रामचरितमानस में लिखा, अंध बहिर क्रोधी अतिदीना, पति कैसा भी हो, पत्नी को चाहिए वो पति की सेवा करे। कैसे और क्यों, एक इसका कारण बताता हूं मैं। अच्छा बताइए, मैं रोटी खाऊं तो मेरे ही पेट में जाएगा कि मेरे बेटे के पेट में चला जाएगा, कि मेरी पत्नी के पेट में चला जाएगा? अच्छा, आप रोटी खाओगी तो आपके पति के पेट में जाएगा? नहीं, हमारा खाया हमारे पेट में जाता है, हमारा पिया हमारे पेट में जाता है। यदि हमारा खाया पिया हमारे अंदर रहता है तो पति जो कर रहा है उसका दंड उसे मिलेगा। तुम जो कर रही हो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ धर्म निभाना पड़ता है। तुम पत्नी हो तो पत्नी का धर्म निभाओ, ये पति है पत्नी का धर्म निभाए। मैं बेटा हूँ तो माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाऊं, मैं पति हूँ तो पति धर्म निभाऊं, पिता हूँ पिता धर्म निभाऊं, गुरु हूँ गुरु धर्म निभाऊं। मैं जहाँ हूँ मैं वो करूं, वही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। पति कैसा है कोई मायने नहीं रखती, ये बात मायने नहीं रखती पति कैसा है, वो कैसा है उसका कर्मदंड उसे मिलना है। तुम अपना भाव से करो, तुम्हारा किया अच्छा तुम्हें मिलेगा, निश्चिंत रहो। वो नारी चली पति को कंधे पर बिठाकर, चलिए जंगल के रास्ते से गई। उस जंगल में एक और घटना घट गई। वहां एक संत कुटिया में तपस्या कर रहे थे, कुटिया में तपस्या कर रहे थे। वहां के राजा ने उन्हें सूल पर लटका दिया, मांडव्य ऋषि को, मांडव्य ऋषि को सूल पर लटका दिया। और जब ये पत्नी जा रही थी अपने पति को लेकर, तो पति का सर महात्मा के शरीर से टकरा गया। अब महात्मा के शरीर से टकराया तो महात्मा की समाधि खुल गई। महात्मा ने श्राप दे दिया, मूर्ख, जिसने मेरे शरीर को स्पर्श किया है सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएं, मैं तुम्हें श्राप देता। अब कोढ़ी रोने लगा, भगवान मैं तो गया। वो वैसा वैसा सब भूल गया, रोने लगा रोने लगा। पति कितना नालायक था देख लिया ना आपने, कोढ़ी था लेकिन फिर भी इसका मन देखो कहां कहां घूम रहा था, नालायक का। पत्नी कहने लगी, स्वामी जी आप चिंता ना करें, आप रोइए मत तुरंत। अब मैं कैसे ना रहूं, संत ने श्राप दे दिया सूर सवेरे में मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा चिंता ना करें, आप मेरे होते हुए मर नहीं सकते। उस नारी ने कह दिया, हे सूर्य भगवान, हे ईश्वर, मैं दिशाओं को साक्षी मानकर, आकाश को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करी हो और पातिव्रत धर्म को निभाया है, तो हे सूर्य भगवान जब तक मैं ना कहूँ आप उदय ही मत होना। जब सूर्य उदय होगा तो मरेगा, अब सूर्य ही नहीं उदय होगा। 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, लेकिन सूर्य का पता नहीं था।
हाहाकार मच गई सृष्टि में। सूर्य को क्या हुआ? सारे देवता भगवान से कहने लगे। भगवान ने जाकर ब्रह्मा विष्णु तीनों पहुंच गए देवी के पास। देवी, ये सूर्य को क्या किया? सूर्य भगवान से कहा आप आओ। बोले ना, मैं आया तो मैं भस्म हो जाऊंगा सती के श्राप से, मैं नहीं। सूर्य भगवान डर गए, नहीं आए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने देवी पतिव्रता नारी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हे देवी, सूर्य भगवान को आने दो, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। प्रभु ना, मेरा पति मर जाएगा, मैं नहीं चाहती, आप जाइए। ब्रह्मा विष्णु पीछे पीछे डोल रहे हैं। बाद में माँ अनुसुईया जी को पता चला। माता अनुसुईया जी आई और कहने लगी, बेटी तू प्रकृति की गति को मत रोक, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य भगवान को उन्होंने अपना श्राप वापस लिया। सूर्य भगवान आए और जब सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ी तो संत के श्राप बस उसका पति मारा गया। और जैसे ही पति मरा, अनुसुईया जी ने हाथ में जल लेकर कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करी हो तो इनका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहना था, खड़ा हो गया। कोढ़ का रोगी ठीक हो गया। पहले कुरूप था, स्वरूपवान हो गया। माता अनुसुईया की कृपा से आज उनका पति विमान आया। विमान आया, दोनों भगवान के परम धाम को चले गए। तो पतिव्रता नारी, पति कैसा है फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं।